क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, दो ऐसे चेहरे जिन्होंने वर्ल्ड फुटबॉल को एक नया मुकाम दिया और वर्ल्ड फुटबॉल में एक ऐसी राइवलरी का जन्म किया जहां सिर्फ वो नहीं पिच पर लड़ते थे, बल्कि अभी तक उनके फैंस ऑफ द फील्ड लड़ाइयां करते हैं, सोशल मीडिया पर गुत्थम गुत्थी हो जाती है। बट एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आती वो है कि क्यों हम दोनों प्लेयर्स का करियर एंजॉय नहीं कर सकते, क्यों हम दोनों प्लेयर्स को इक्वली रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। क्यों ये ऐसा रूल बना हुआ है कि अगर आप रोनाल्डो की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपको सक्सेस में लियोनेल मेसी को नीचे दिखाना है। क्यों जब लियोनेल मेसी कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो आपको रोनाल्डो को नीचा दिखाना है। क्यों हम एक ही टाइम पर ये नहीं मान सकते कि देयर कैन बी टू गोट्स। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ एक बार, बट ये वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यार एक डेढ़ साल में मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों प्लेयर्स टॉप फुटबॉल को अलविदा कह चुके होंगे। एंड 17-18 साल तक एक ही इंटेंसिटी के साथ एक ही लेवल की परफॉर्मेंस डिलीवर करना हंसी मजाक का काम नहीं है। आज से पहले भी बहुत सारे बैलन डॉर विनर्स आए, वो एक सीजन अच्छा खेले, दो सीजन अच्छा खेले और उसके बाद वो फेड अवे हो गए। बट टू कैरी योर लेगेसी फॉर द नेक्स्ट 17 years एंड टू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग मैजिकल मोमेंट्स, और वो एक होता है ना कि राइवलरी जब चलती है तो उसका एक स्पैन होता है कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, बट 17-18 साल से चली आ रही है राइवलरी, इतनी इंपॉर्टेंट कैसे बन गई, कैसे इस राइवलरी ने पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल को एक नया मुकाम दे दिया। कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो इस राइवलरी के चलते सफर किए, क्योंकि सबसे मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने गलत टाइम पर फुटबॉल खेलना शुरू किया, और अगर वो रोनाल्डो और मेसी के एरा में नहीं खेले होते तो उनके पास एक या दो बैलेंडोर जरूर होते। अगर आप मैं नाम लेने की अगर शुरुआत करूं तो सबसे पहला नाम आपका इस लिस्ट में आता है आंद्रेस इनिएस्टा। इनिएस्टा जैसा मैजिकल प्लेयर आपको नहीं मिल सकता आज के टाइम पर वर्ल्ड फुटबॉल में। एंड इनिएस्टा वाज वेरी अनलकी कि इनिएस्टा को मेसी के एज अ मेसी का टीममेट खेलना पड़ा और मेसी ने हमेशा उसको आउट परफॉर्म किया। बट देयर वाज अ चांस इन 2010 जब इनिएस्टा को वो बैलन डोर का खिताब मिल सकता था, क्योंकि 2009 में ही उन्होंने ट्रेबल जीता था और उसी साल उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता था। एंड इनिएस्टा ने ही फाइनल में जाकर वो गोल स्कोर किया था। बट लियोनेल मेसी का जो मैजिकल फॉर्म रहा है उनके करियर के शुरुआत से और अभी तक, भले ही वो इस वक्त पीएसजी में स्ट्रगल कर रहे हो फिटनेस लेवल पर और मैनेजर उनको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है, बट आंद्रेस इनिएस्टा ने जिस वक्त अपना पीक हिट किया उस वक्त मेसी का पीक अलग ही लेवल का था। उसके बाद दो ऐसे प्लेयर्स जो हो सकता है अगर मेसी और रोनाल्डो के एरा में नहीं खेल रहे होते तो दोनों के पास एक एक बैलेंडोर होता। जी हाँ, मैं रॉबरी की बात कर रहा हूँ, आयन रॉबिन एंड फ्रैंक रिबरी। क्योंकि ये दो ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने बायन को उस वक्त चैंपियंस लीग का खिताब जितवाया जब बायन की टीम पेपर पे तो अच्छी थी बट ऑन फील्ड जाकर वो डिलीवर नहीं कर पाते थे चैंपियंस लीग में। एंड रॉबिन एंड रिबरी का जिस तरह का फॉर्म था, उन जब वो साथ खेलते थे भाई, अगर वो किसी और एरा में खेल रहे होते तो डेफिनेटली उनके पास एक एक बैलेंडोर होता। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्लेयर उभर कर आया है मेसी और रोनाल्डो के बाद वो है नेमार जूनियर। जी हाँ, नेमार जूनियर अगर किसी अगर मैं कह रहा हूँ रोनाल्डो जो अब एरा खत्म होने वाला है रोनाल्डो मेसी का, अगर अब आया होता तो हो सकता है आने वाले टाइम में नेमार डोमिनेट करता 2-3 साल बैलेंडोर के लिए। बट यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी ही वॉज द ब्राइटेस्ट स्टार अगर जो ब्राजील की टीम में दिखा मुझे पिछले 6-7 साल में वो, और बार्सिलोना में ही वाज द सेकंड बेस्ट प्लेयर। समझ रहे हो ना, सेकंड बेस्ट प्लेयर जस्ट बिकॉज मेसी वाज प्लेइंग एट बार्सिलोना। He was the third best player in the world because Ronaldo and Messi were competing toe to toe for the Ballon d'Or trophies, and they were competing toe to toe for the each and every individual award. नेमार जूनियर को सबसे ज्यादा घाटा हुआ है क्योंकि अगर नेमार इन दोनों के एरा में नहीं खेल रहा था तो नेमार हो सकता है 3 या 4 बैलेंडोर आराम से जीतता। एंड उसके बाद उसके इंजरी इश्यूज जो हुए हैं उसकी वजह से भी उसको बहुत हैम्पर हुआ है उसका करियर। रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ये वही नाम है जो अभी पिछले बैलन डोर के टाइम पर बहुत ही उभर उभर कर आ रहा था। डिजर्व करता था वो 2020 वाला जीतना जब फ्रांस फुटबॉल ने वो
एकदम से डिसॉल्व कर दिया था वो ईयर का अवार्ड, और नहीं करना चाहिए था। बट लेवेंडोस्की अगर यू नो इन दोनों के एरा में नहीं खेल रहा होता तो उसके पास भी कम से कम एक बैलन डोर तो होता ही होता। ये राइवलरी अगर अभी आप देखो कि रोनाल्डो ने 800 गोल स्कोर किए हैं, ठीक है, मेसी ने 7 बैलन डोर जीते हैं, रोनाल्डो को अभी स्पेशल अवार्ड मिला है, ग्लोब अवार्ड कल ही शाम में, और मेसी को 7th बैलन डोर मिला है अपना, और रोनाल्डो 5 बैलन डोर जीत चुका है, मेसी 7 बैलन डोर जीत चुका है। बट अगर मेसी कुछ खराब कर रहा है पीएसजी में तो उसको गाली पड़ रही है, रोनाल्डो अगर खराब कर रहा है यूनाइटेड में तो उसको गाली पड़ रही है। और ये गाली कौन दे रहा है? जो फुटबॉल नहीं देखते हैं, जो सिर्फ प्लेयर की सक्सेस देखते हैं। और इस टाइम पर रोनाल्डो और मेसी दोनों ही किसी को प्रूव करने के लिए नहीं खेल रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना जीत लिया है कि अगर वो अब अपना करियर बिना ट्रॉफीज के भी एंड करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन को कम से कम 25 साल खेलना पड़ेगा उनके लेवल पर, तब उनके बराबर वो गोल स्कोर कर पाएंगे और उनके बराबर उनके इंडिविजुअल अवार्ड्स होंगे। अभी आप देखो कि भाई रोनाल्डो 800 गोल स्कोर कर चुका है, मेसी के 700 गोल हो चुके हैं, ठीक है, 650 से ज्यादा गोल हो चुके हैं। आई एम सॉरी, मैंने एग्जैक्ट फिगर नहीं रीड किया, इसीलिए मैं आपको रफ फिगर बता रहा हूँ। एंड इस वक्त पर आप ये देख रहे हो कि यू नो रोनाल्डो के पास 5 चैंपियंस लीग की ट्रॉफीज हैं, मेसी के पास 4 चैंपियंस लीग की ट्रॉफीज हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि मेसी और रोनाल्डो ने एक दूसरे को एकदम से आउट परफॉर्म कर दिया है, क्योंकि ये डिबेट ऐसी है कि दोनों पक्ष के फैंस आपस में लड़ते रहेंगे। और ये दो ग्रेट्स ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल, मैं तो इनको ऑल टाइम ग्रेट्स बोलता हूँ भाई इन दोनों को, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से फुटबॉल को इवॉल्व करवाया है, फिर फुटबॉल को एक नया मुकाम दिया है, इससे पहले और इसके बाद इससे पहले ये कभी हुआ नहीं, और इसके बाद बहुत मुश्किल है इनके स्टैंडर्ड पर रहकर इनके लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को इतने लंबे समय तक डिलीवर करके दिखा पाना। अगर मैं यहाँ इस सीजन की बात करूं तो रोनाल्डो ने क्लच मोमेंट्स प्रोड्यूस करवाकर यूनाइटेड को अभी भी जिंदा रखा हुआ है यूसीएल में। ही इज द हाईएस्ट गोल स्कोरर फॉर यूनाइटेड दिस सीजन ओवरऑल। और वहीं मेसी दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ हिज यू नो फिटनेस इश्यूज और ड्यू टू जो भी उसकी बकचोदी चल रही है पीएसजी में, जहां पोचेटिनो को समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो मेसी को किस तरह से यूज करे, कैसे वो मेसी का बेस्ट गेम निकाल कर लेकर आए। और इसमें मैं ना ही पोचेटिनो को कुछ बोल सकता हूँ, ना ही मैं मेसी को बोल सकता हूँ। मेसी जो सारी अपने करियर बार्सिलोना में खेला, एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल उनकी अलग थी, वहां पीएसजी में जाकर क्वालिटी ऑफ फुटबॉल अलग हो गई है, प्लेयर्स जो उसके साथ खेल रहे हैं वो अलग हैं, क्योंकि सिर्फ नेमार है उसका जो जिसके साथ वो खेला हुआ है फुटबॉल पहले बार्सिलोना में। बट वहां की ब्रांड ऑफ फुटबॉल और वहां का फुटबॉलिंग एटमॉस्फेयर काफी डिफरेंट है टू दैट ऑफ ला लीगा एंड दैट ऑफ कैटलूनिया। यूनाइटेड अभी जिस हाल में है, रोनाल्डो कितना भी अच्छा करता है, बट सब बार बार आकर यही बोलते हैं कि रोनाल्डो इज द प्रॉब्लम। मेसी अभी अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो सब ये बोल रहे हैं कि मेसी की साइनिंग एक फेलियर है। ये ये पैरामीटर कब ब्रेक होगा इन दो प्लेयर्स को जज करने का? क्या अभी भी इनको कुछ प्रूव करने की जरूरत है अपने करियर में? मुझे तो नहीं लगता। और ये वीडियो ना बहुत ऑफ टॉपिक बनाई है मैंने, क्योंकि कल जब मैं लाइव सेशन कर रहा था तो लड़ाई चलती रहती है भाई आपस में, मेसी और रोनाल्डो फैंस की, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों है। क्यों हम एक टाइम पर दोनों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते? क्यों हम एक की सक्सेस जब सेलिब्रेट करते हैं तो सिर्फ हम उसकी सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ना कि हम दूसरे को इन्वॉल्व करके घसीट के लेके आए कि नहीं तूने किया क्या ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? अभी आप ये देखो, जब ये 1 डेढ़ साल बाद दोनों फुटबॉलर्स रिटायर हो जाएंगे तो आपके पास सिर्फ मेमोरीज रह जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज रह जाएंगी। बिकॉज हिस्ट्री विल टेल अ टेल ऑफ टू मैन्स विदाउट इक्वल, क्योंकि आप इनके लेवल पर अब कोई और प्लेयर आकर इतने लंबे समय तक नहीं परफॉर्म कर सकता, और ये फैक्ट है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इन दो प्लेयर्स का करियर जितने भी समय तक ये खेल रहे हैं एंजॉय करिए, चेरिश करिए जो वो मोमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक बात माननी ही पड़ेगी कि आपने भले ही फुटबॉल रोनाल्डो और मेसी वैसे देखना शुरू किया था, बट कहीं ना कहीं अब आप इस गेम से प्यार करने लगे हैं। और आप अगर अभी तक ये रियलाइज नहीं कर पाए हैं कि रोनाल्डो और मेस्सी दोनों ही इस गेम को और स्पेशल बनाते हैं, तो आप सिर्फ एक डिल्यूजन में जी रहे हैं, क्योंकि बिना मेसी के रोनाल्डो आज वो नहीं होता जो रोनाल्डो है। क्योंकि आपको टॉप पर रहने के लिए एक कॉम्पिटिटर की जरूरत होती है, और बिना रोनाल्डो के मेसी आज वो नहीं होता जो आज मेसी है, क्योंकि बाकी किसी ने उसको उस लेवल का कंपटीशन नहीं दिया। इन दोनों ने एक दूसरे का गेम इतने इस लेवल
तक इम्प्रूव करवाया है कि ये प्लेयर्स एक दूसरे के लिए कितनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं। ये वर्ल्ड फुटबॉल को पता है, जो फुटबॉल देखते हैं, जो फुटबॉल समझते हैं और जो एक्चुअल में फुटबॉल फील करते हैं, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की है। और यहाँ पर इनके जब करियर एंड होंगे तब इनको बाद में भी कंपेयर किया जाएगा, बट जो इन्होंने हिस्ट्री लिख दी है वो गोल्डन लेटर्स में रजिस्टर हो चुकी है और ये अब इनके नाम पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन इनसे कंपेयर की जाएंगी कि रोनाल्डो और मेसी ने इतना सब कुछ किया था और ये जनरेशन जिनके पास सब कुछ है वो उस लेवल का आधा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज, enjoy whatever time you are getting, and just cherish the moments that you are watching, while Ronaldo and Messi are still active in world football.